ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम महासंग्राम में। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान जारी है और उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा के लिए उपचुनाव हो रहे हैं। दोनों जो चुनाव हैं वो पार्टियों के लिए नाक का सवाल बने हुए हैं। एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे तक 19.95% वोटिंग हुई है दिल्ली में। सेंट्रल दिल्ली में 16.46% वोटिंग। इस दिल्ली में भी जो वोटिंग का परसेंटेज है वो आपको हम बता दें। टीवी स्क्रीन पर ये वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में 19.75% वोटिंग हुई है। शाहदरा में 23.30% वोटिंग। साउथ दिल्ली में 19.75% वोटिंग। साउथ ईस्ट दिल्ली में 19.66% वोटिंग। साउथ वेस्ट दिल्ली में जो ईस्ट दिल्ली में 19.66%, साउथ वेस्ट दिल्ली में 21.90% वोटिंग। वेस्ट दिल्ली में 17.67% वोटिंग हुई है। तो ये हमने आपको बताया कि दिल्ली विधानसभा के लिए जो चुनाव हो रहे हैं उनमें 11 बजे तक विभिन्न जिलों में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। सबसे कम वोटिंग की अगर जो बात करें तो सेंट्रल दिल्ली, आप देख सकते हैं सेंट्रल दिल्ली में 16.46% वोटिंग हुई है। और अगर सबसे ज्यादा वोटिंग की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 24.87% वोटिंग हुई है। एक और बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से। मिल्कीपुर में अब तक 29.86% मतदान हुआ है। बड़ी संख्या में मतदाता मतदान करने पहुंच रहे हैं। वोटिंग के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सपा प्रत्याशी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है मिल्कीपुर में फर्जी वोटिंग हो रही है। अजीत ने बीजेपी के बूथ एजेंट को धमकाया है। जो अजीत प्रसाद हैं, इन्होंने बीजेपी के बूथ एजेंट को धमकाया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर से। अब तक 29.86% मतदान हुआ। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने वोटिंग की है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, जो काम करेगा उन्हीं को जनता वोट देगी। बिल्कुल सही बात केजरीवाल जी ने कही है कि दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, जो काम करेगा उन्हीं को जनता वोट करेगी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है केजरीवाल जी। एक्साइटमेंट था कि वोट डालने जाना है, वोट डालने जाना है, तो वो पूरा अपना एफर्ट्स लगा के आज वोट डालने के लिए आए हैं। मैं दिल्ली के सभी लोगों से भी विनती करना चाहूंगा कि सब लोग वोट डालने के लिए निकलें, अपने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करें। अच्छे स्कूल बनाने के लिए, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए, अच्छा इलाज के लिए, अस्पतालों के लिए, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें सब लोग। ऐसा मेरी सब लोगों से विनती है। सर, कितने आश्वस्त हैं? चौथी बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने जा रही है? जाहिर तौर पे जो काम करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी। करेंगे उन्हीं को जनता वोट देगी, ऐसा कहना है केजरीवाल जी का। एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से अब बड़ी खबर, पूर्व राष्ट्रपति
कोविंद की जनता से अपील, मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है। सभी से आग्रह, हर मतदाता मतदान करे। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जनता से अपील की है कि मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है। सभी से आग्रह है कि हर मतदाता मतदान करें। आइए सुनते हैं। लोकतंत्र का उत्सव, और मैं हर मतदाता से अपील करना चाहूँगा कि वो मतदान करें। मतदान करना हम सबका संवैधानिक कर्तव्य है और नैतिक दायित्व भी है। हम अपनी मतदान के द्वारा अपने पसंद का प्रतिनिधि चुन सकते हैं, अपने मनपसंद की सरकार बना सकते हैं। इसलिए मेरा सभी लोगों से आग्रह है, अपील है कि हर मतदाता वोट करे। के लिए लोकतंत्र का। तो अभी आपने सुना कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मतदान किया और उन्होंने सभी से आग्रह किया, अपील की कि आप जाकर के मतदान करें। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से मतदान की अपील की जा रही है। यहां पर अभी थोड़ी देर पहले आपने केजरीवाल जी को भी सुना कि किस तरह से उन्होंने अपील की है और उन्होंने ये कहा है कि आखिर जो काम करेगा जनता उन्हीं को वोट देगी। तो जिनकी सरकार होती है वो काम करता है। तो केंद्र में बीजेपी की सरकार और राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार, तो अब जनता किसे वोट करेगी? हम इस पे चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अदर जो पार्टी है कांग्रेस, तो तब तो वो हमेशा सत्ता से बाहर रहेगी। अगर जो केजरीवाल जी की बातों पर गौर करें तो इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन जब हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लगातार इस कार्यक्रम में जब भी हमें मौका मिल रहा है, जो हॉट सीटें हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो ग्रेटर कैलाश की बारी इस बार है। ग्रेटर कैलाश किनके बीच टक्कर है हम आपको बता रहे हैं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से, शिखा राय बीजेपी से और गर्वित सिंघवी कांग्रेस से। गर्वित सिंघवी कांग्रेस से, इन लोगों के बीच टक्कर है। अब आइए आपको बताते हैं कि 2020 में क्या स्थिति रही है। कुल मतदान 60.12% रहा है। ग्रेटर कैलाश में 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज विजयी हुए थे, 55.62% वोट मिला था। शिखा रॉय बीजेपी से 40.13% वोट मिले थे। वहीं सुखविंदर सिंह पंवार कांग्रेस से थे, 3.08% वोट मिले थे। बात करें 2015 की, 2015 में अगर जो मत प्रतिशत की बात की जाए तो 2015 में 66.69% वोट मिले थे। कुल वोट 2015 में और अगर जो बात करें 66.96% कुल मतदान तो ये आपको हम लगातार बता रहे हैं। 2015 की अगर जो तस्वीर हम आपको बताएं तो आम आदमी पार्टी से सौरभ भारद्वाज विजयी हुए थे, जो इस वक्त भी चुनाव लड़ रहे हैं। कुल मतदान अगर जो 2015 की बताएं तो 66.69% यहां पर यह हुआ था। अगर बात सौरभ भारद्वाज की करें तो आम आदमी पार्टी को 53.30% यहां पर वोट पड़े थे। राकेश कुमार गुलैया बीजेपी से थे, 39.80%
इनको वोट मिला था। शर्मिष्ठा मुखर्जी ये कांग्रेस से थी, 5.64% वोट मिले थे। बात 2013 की करें, अगर बात 2013 की करें तो कुल मत प्रतिशत अगर जो 2013 में अगर जो हम बात करेंगे तो 66.15% यहां पर कुल मतदान हुआ था ग्रेटर कैलाश विधानसभा सीट पर 2013 में। और सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी से यहां विजयी हुए थे, आज भी वही उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी से, 45.26% इनको वोट मिले थे। अजय कुमार मल्होत्रा को 31.51% वोट मिले थे, ये बीजेपी से थे। वीरेंद्र कसाना को कांग्रेस से 20.70% वोट मिले थे। बात अगर जो इनका कंक्लूजन करें कि तुलना करें इस विधानसभा में अगर जो तुलना करें तो कितने प्रतिशत वोट जो है, कितने विधानसभा अगर जो तुलना करें हम तो ये विधानसभा सीट ग्रेटर कैलाश 2020 में 60.12%, 15 में 66.69% और 13 में 66.15%, यानी कि 2020 में जो मतदान का प्रतिशत था वो घटा था 2013 और 15 के मुकाबले। ये ग्रेटर कैलाश की स्थिति। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं बातचीत के लिए, ताजा स्थिति पर आकलन के लिए। दिनेश प्रताप सिंह जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, माफ कीजिएगा, वंदना सिंह जी, सपा प्रवक्ता। और माफ कीजिएगा, हमारे साथ बीजेपी अभी नहीं जुड़ी हैं, समर सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। वंदना सिंह जी सपा से हैं, समर सिंह जी प्रवक्ता कांग्रेस हैं। जैसे ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे भी सवाल होगा। केजरीवाल जी ने कहा है, समर जी पहला सवाल आपसे, केजरीवाल जी ने अभी कहा है कि जो काम करेगा उसको जनता वोट करेगी। तो काम कौन करता है? जिनकी सरकार होती है। राज्य में केजरीवाल जी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यही दोनों पार्टियां काम कर सकती हैं। तो सपा और कांग्रेस का क्या है दिल्ली में? खैर, आप कांग्रेस की क्या स्थिति है? तो मतलब आप बाहर हैं क्या लड़ाई से? क्या कहेंगे केजरीवाल जी के इस बयान पर? और कांग्रेस पार्टी के कार्य जो है दिल्ली की जनता ने सदियों साल देखे हैं। और कांग्रेस की ऐसी पार्टी है जिसने दिल्ली को एक महानगर के रूप में डेवलप किया है। आप पहले उसका नेशनल जो है इकोनॉमिक रीजन आप देख लीजिए, एनसीआर आप देख लीजिए, इसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी जो बनी है वो कांग्रेस कार्यकाल में बनी है। बड़े बड़े आयोजन जो हुए हैं वो जो है कांग्रेस कार्यकाल में हुए हैं। तो हमने एक प्रकार के जिस प्रकार की दिल्ली हमने सौंपी है आम आदमी पार्टी को, अब वो अब दिल्ली वाले तय करेंगे कि वो आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहेंगे कि या कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे। ये दिल्ली वाले ही तय करेंगे, और वास्तव में दिल्ली वाले ही तय करेंगे कि कौन उनका प्रतिनिधित्व करेगा। तो इन बयानों का क्या, बयान तो अपने अपने पक्ष में सभी देते हैं। समर सिंह जी संतोष रखिए, समय पलटते देर नहीं लगती, हो सकता है कि समय पलटे। जो आपके अरविंद केजरीवाल देखिए, हम अरविंद केजरीवाल जी के बयान को बहुत सकारात्मक रूप से ले रहे हैं जी, कोई बुरी बात नहीं। उन्होंने कहा कि जो जनता के लिए काम करेगा आदमी उसको वोट करेगा। यही तो हम चाहते हैं कि प्रकार की राजनीति हम इस देश के अंदर चाहते हैं कि कम से कम हिंदू मुसलमान और खून दंगे के ऊपर जो है वोट ना मांगा जाए, काम के ऊपर वोट मांगा जाए। अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी की अगर ये सोच है तो ये बिल्कुल स्वागत है इसका। लेकिन जहां तक की बात कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस ने 10 साल जो है दिल्ली के लिए जो करा है
वो दिल्ली की जनता जानती है। और दिल्ली की जनता का जो मैंडेट सामने आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि कितना विश्वास कांग्रेस पे दिल्ली की जनता ने जताया है। चलिए ठीक है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि सपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ वंदना सिंह जी। वंदना सिंह जी, मिल्कीपुर में सपा लगातार जब से एक तरह से मतदान शुरू हुआ है तब से लगातार शिकायत पर शिकायत कर रही है। अगर इतनी ही गड़बड़ियां हैं तो इस चुनाव को निरस्त करने की भी मांग करेगी क्या सपा? देखिए देवेंद्र जी, ये गड़बड़ियां जो हैं ये पूरे देश में हुई हैं जहां जहां चुनाव हुए हैं। अभी आप महाराष्ट्र का मुद्दा देख लीजिए, जो हमारे एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उन्होंने भी उठाए हैं। आप हरियाणा में देख लीजिए, इतनी शिकायतें आ रही हैं। तो ये सारी शिकायतें तो गलत नहीं हो सकती हैं, सारे आरोप तो गलत नहीं हो सकते हैं। आप कहेंगे चलिए एक आदमी ने कह दिया वो हार रहा है, दूसरे ने कह दिया, अरे इतनी वोटों की बढ़त कैसे हो गई? इतने आपने लोगों को, नए लोगों को कैसे जोड़ दिया? कल राहुल गांधी उसमें पार्लियामेंट में बोल रहे थे, वो शिरडी के, बताइए आप, शाम तक इतने सारे वोटर्स जोड़ दिए गए उसमें। ये तो मजाक बना के रख दिया है हम लोगों का, देश का मजाक बना दिया है। हमारे ये सोचते हैं कि हम लोग बिल्कुल ही सारे के सारे देश में हम सब दिमाग नाम की चीज नहीं रखते हैं। आप चलिए ठीक है, अंधभक्त हैं, भक्त हैं, अरे कहीं तो कुछ होना चाहिए, कहीं पे तो जस्टिस होनी चाहिए। तो अब सवाल तो यही उठ रहा है, अब कितने सारे बात वही है वंदना सिंह जी, सवाल मेरा तो वही है कि अगर हम आपकी बात को, हम सपा के शिकायतों को बुरा नहीं कह रहे, हम सपा के शिकायतों जी हमारी आवाज पहुंचाने की कोशिश की जाए हमारे जो मेहमान हैं उन तक। तो वंदना जी, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि हम सपा की शिकायतों को बेजा नहीं मानते, जिन्विन मान रहे हैं। और अगर जो पहले 2 घंटे की अगर जो बात करें 7 से 9 बजे तक, तो 20 शिकायतें सपा ने की थी मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव की। तो हमारे साथ एक मेहमान भी जुड़ गए हैं, एडवोकेट तनुज दीक्षित जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो चुका है और वंदना जी से हम एक और सवाल ले रहे हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य यही है कि 20 गड़बड़ी हुई होगी सपा की नजर में तो 20 शिकायतें हुई होंगी, 40 गड़बड़ियां 40 जगह हो रही हैं तो 40 शिकायतें हुई होंगी। ठीक है, जब इतनी शिकायतें हैं तो सीधे सीधे इस चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाए, ये चुनाव ही निरस्त कर दिया जाए। क्यों ना इस चुनाव को निरस्त करने की मांग की जाए कि जब इतनी गड़बड़ियां हुई हैं तो इसमें यह मांग क्यों नहीं? आपको क्या लगता है कि अगले चुनाव में कुछ अलग होगा? जी, यहाँ पे अब सवाल उठ रहा है निष्पक्षता का। हमारे इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ रहे हैं, वो कितनी डेमोक्रेटिक रह गई, वो कितनी निष्पक्ष रह गई है। तो जब सारे इंस्टीट्यूशन पे ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं, अब कोई एक राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है, पब्लिक भी उठा रही है, पब्लिक भी सोच रही है कि ये हो क्या रहा है। ऐसा तो पहले हमने नहीं देखा था, इस तरह का हालात सच पूछे। तो कहीं ना देखिए, कहीं भी अगर धुआं उठता है तो आग तो लगी होती है ना। चलिए, और पहले भी आपने देखे कई चुनावों में क्या हुआ, लोगों को अपना मत नहीं देने दिया गया, लोगों को रोक दिया गया। फिर मैं एक देख रही थी वीडियो, वहां भी यही हाल हो रहा था आपके दिल्ली में। वो सौरभ भारद्वाज कह रहे थे आप उनको आने क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों चले वो वहां से लेके स्कूटर लेके। तो जी, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि सबको अपने मत देने का मौका मिले, अधिकार मिले जी, और मतदान सूची में सबका नाम तो मिले। जी बिल्कुल मिलना चाहिए। चलिए, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित जी हैं। तनुज जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय समर सिंह जी से बात हुई, वंदना जी से बात हुई, सपा की प्रवक्ता हैं। दोनों लोगों से अलग अलग हमने सवाल किए।
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल वंदना जी से मैंने किया वो ये कि शिकायतें हैं, अनियमितताएं हैं, निष्पक्षता पर सवाल है चुनाव आयोग के, तो चुनाव को रद्द करने की मांग क्यों नहीं? तो इनका जवाब यही था कि अगला जो चुनाव होगा अगर इसे रद्द भी कर दिया जाए तो क्या गारंटी है कि वो भी निष्पक्ष होगा? तो क्या ये पूरी तरह से सरेंडर है विपक्ष का, यह मान लिया जाए? जी तनुज जी। देखिए, मुझे लगता है इस तरह की कोई शिकायतें हैं, ये शिकायतें बड़ी ही एक कॉमन रूप से की जाती है पार्टी दलों के नेताओं के द्वारा, लेकिन ऐसी कोई विशेष गड़बड़ी जो है वो सामने देखने को नहीं मिलती। इतनी बार चुनाव आयोग ने की है, उन शिकायतों के ऊपर भी बराबर ध्यान दिया जाता है। जमीनी स्तर पर शिकायतें इतनी होती कुशवाहा जी। साथ ही एक और चीज यहाँ पे ये भी है कि पहले जैसे जो कार्यकाल था हमारे पूर्व जो मुख्य चुनाव आयोग के अधिकारी थे वो अलग थे। अब जो है चुनाव के ये चुनाव से जो है चुनाव अधिकारी भी बदले हैं। निश्चित रूप से चुनाव तरीके से ट्रांसपेरेंसी से आप ये देखिए जिस तरीके की बेबाकी से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, सब दलों के नेताओं के तरफ से सवालों के जवाब प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचते हैं। मुझे लगता है बेहद ही निष्पक्ष रूप से चुनाव आयोग जो है लगातार इस देश में काम करते आ रहा है। ऐसे में पूर्ण रूप से चुनाव आयोग पर सवाल उठाना वो बैठ के कहीं भी उचित नहीं है। के लिए चुनाव आयोग नहीं रखते हैं भाई साहब। चुनाव आयोग होता है चुनाव करवाने के लिए, हम शेरो शायरी नहीं सुनना चाहते हैं। और विपक्ष की कितनी शिकायतें उन्होंने दर्ज की हैं, जरा बता दें आप मुझे, कितनों में संज्ञान लिया है इस चुनाव आयोग ने? वंदना जी, आप ये बताएं कि आपने कितनी शिकायतें चुनाव आयोग में भेजी हैं? समाजवादी पार्टी की तरफ से कितनी ऑथेंटिक शिकायतें आपकी तरफ से गई, उनकी संख्या कितनी है? आप एडवोकेट हैं, आप जरा उठा के देख लें, जितनी भी शिकायतें गई हैं सारी की सारी ऑथेंटिक थी, प्रमाण के साथ थी। मैं आंकड़े ही चाह रहा हूँ आपसे, आंकड़े आपके द्वारा समाजवादी पार्टी के द्वारा की गई है। नहीं वंदना जी, मैं वही आंकड़े पूछ रहा हूँ आपसे, कितनी शिकायत है चुनाव आयोग में आपकी आवाज टूट रही, मुझे आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मिस्टर। चलिए तनुज जी, हम आपके पास ही आ रहे हैं। समर सिंह जी नाराज ना होइएगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि जवाब लेने हैं आपके पास हम आएंगे। तनुज जी, सवाल ये है कि सपा ने मिल्कीपुर में एक और आरोप लगाया है। हमारे साथ एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, परमिंदर कौर जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आएंगे आपसे भी चर्चाएं होंगी, लेकिन तनुज जी से हम एक सवाल का जवाब ले लें। मिल्कीपुर में एक और शिकायत सपा ने दर्ज की, और ये जो शिकायत थी वो ये कि पीठासीन अधिकारी सपा के एजेंट नहीं बना रहे हैं और उन्हें हिरासत में ले लिया जा रहा है कुछ बूथों से। पीठासीन अधिकारी आखिर किन परिस्थितियों में, ऐसी कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिनमें पीठासीन अधिकारी एजेंट ना बनाए किसी पार्टी के? अभी तक तो हमने यही सुना था कि सभी पार्टियों। जी नहीं, निश्चित रूप से ऐसा तब भी संभव है जब एक 24 घंटे पहले तक अगर कोई सूची दल के द्वारा प्राप्त नहीं होती है पीठासीन अधिकारी को, तो ऐसी कंडीशन में भी इस तरीके से हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या है कि अगर कोई एक जगह पे नहीं बना रहे हैं या कुछ एक आध बूथ का कोई मामला होगा, लेकिन उसको पूर्ण रूप से चुनाव पे इम्प्लीमेंट करना कि सभी बूथों पर नहीं बनाया गया या नहीं बनाने दिया जा रहा है, पूर्ण रूप से मुझे सही नजर नहीं आता है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं, कोई एक बूथ पर कोई निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पार्टी दल के जो नेता हैं संबंधित क्षेत्र के, उनकी कहीं ना कहीं त्रुटि रहती है तभी, क्योंकि पीठासीन अधिकारी जो होते हैं आमतौर पर आईएएस ऑफिसर होते हैं। ऐसे में एक आईएएस के पास में खुद के इंटरिम डिसीजन पावर बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो किसी भी रूप में जो डिसीजन लेंगे वो जनता और पार्टी दोनों के हित का ही होगा।
ये चुनाव कराने जो लोग जा रहे हैं बूथ पर, पीठासीन अधिकारी उनमें होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, और वो अपनी नौकरी पे क्यों बात आने देंगे भाई? अगर जो आप नियम कानून से आएंगे तो वो तो बनाएंगे ना। तो ये सारी बातें हैं। वंदना जी, इसका जवाब दीजिए कि आखिर क्या वास्तव में सही समय से नहीं पहुंचा था? जिन बूथों पे लिस्ट 24 घंटे पहले नहीं पहुंची थी, ये बताइए कि क्या वहां नहीं हुआ या अन्य बूथों पर इस तरह की घटनाएं होती रहीं? पीठासीन अधिकारी इस तरह से व्यवहार करते रहे सफाइयों से? आप ये देखें, जब से भाजपा अयोध्या हारी है, उसके बाद से इन्होंने ये तय कर लिया है कि ये सीट तो हमें मिलनी ही चाहिए। अब आप बात कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है, क्या ऐसा हो सकता है? अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है। आप ये बताएं, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट इसमें ये नहीं आता है? हमारे प्रधानमंत्री जी जाके आज डुबकी लगा रहे हैं और सारे के सारे चैनल जो है, जितने मीडिया वाले हैं, वो उन्हीं को दिखा रहे हैं। चुनाव आयोग नहीं बोल सकता था कि ये गलत है, नहीं दिखाएं? चुनाव आयोग से एक भी शब्द आपको सुनाई पड़े? तो एक कानून उसके लिए है, एक कानून है हमारे मोदी जी और भाजपा के लिए। तो यहाँ तो आप किससे उम्मीद करेंगे? बताएं आप। अब सिर्फ जनता से ही उम्मीद है और किसी से नहीं। चलिए, इसका भी जवाब हमारे राजनीतिक विश्लेषक तनुज जी ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम परमिंदर कौर जी के पास आना चाहेंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। जितने आरोप लगे हैं आम आदमी पार्टी पर दिल्ली में, और उसके बाद भी आम आदमी पार्टी यह दावा कर रही है कि जनता उनका साथ देगी, बीजेपी ने गलत आरोप लगाए हैं, इस तरह के तमाम बातें आ रही हैं सामने। परमिंदर कौर जी, केजरीवाल जी ने कहा है कि जो काम करेगा उसको जनता वोट देगी। बहुत से वादे आपने भी किए, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे रहे। बहुत से वादे बीजेपी ने किए, कुछ पूरे हुए, कुछ अधूरे हुए। तो दोनों लोगों में ही चुनाव करेगी क्या? हमारे समर जी हैं बैठे हुए कांग्रेस पार्टी से, तो इनका नंबर नहीं आएगा आप लोगों के कहने के हिसाब से? अगर आप दिल्ली के चुनाव में जमीनी स्तर पर देखें कि क्या स्थिति है, तो आपको समझ आएगा कि भाजपा के दावों में भी कुछ खास है नहीं। पूरी भाजपा ने कोशिश की। देखिए, आम आदमी पार्टी जानी जाती है अपने काम के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए। सबसे पहले उनके लास्ट 2 इयर्स में देखिए, ईडी सीबीआई के इतने उन्होंने उन पे आरोप लगाए, सारे शीर्ष नेताओं को जेल में डाला। तो पूरा इस पार्टी को तोड़ने की, उसकी जो काम करने की इच्छा थी, मंशा थी, उसको पूरा नहीं करने की पूरी कोशिश की भाजपा ने। पर आप सोचिए, छोटी पार्टी जो कि अभी अभी 10 साल पुरानी है, वो दिल्ली की नाक के नीचे चौथी बार जीतने के लिए पूरी मुझे तो लगता है कि अगर आप यहाँ जनता से मिले तो आपको पता चलेगा कि जो इनकी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, कैसे इन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई है। वादे केवल किए नहीं है, उसको पूरा भी किया है। और देखिए, कुछ वादे पूरे नहीं भी हो पाए, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 2 साल से जो पार्टी शीर्ष नेता जिनके जेलों के चक्कर लगा रहे हो, कितनी, ये तो आप मानिए कि पार्टी टूटी नहीं। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो उनकी इतनी दिग्गज पार्टियां, दिग्गज नेता बिखर गए। देखिए, भाजपा के पास सब कुछ है। उनके पास पावर है, मनी पावर, पॉलिटिकल पावर एंड मसल पावर। तो वो हर कुछ, पूरा एक डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है एक लेवल प्लेइंग फील्ड। पर आप देखिए, शुरुआत में ही आप इलेक्शंस कहते हैं, आप पहले देखिए इलेक्शन कमीशन में है कौन? एक पहले सीजीआई होता था, एक ऑपोजिशन का मेंबर और एक रूलिंग पार्टी का। अब उन्होंने मेजोरिटी अपनी कर दी है। अब जो एक निष्पक्षता उम्मीद की जाती है कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगी, जो इंडिपेंडेंट तरीके से इलेक्शंस कराएगी, और जो पूरी दुनिया में जाने जाते थे कि एक वंडर है, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी चल कैसे रही है, वो भी इसकी इमेज, इलेक्शन कमीशन की इमेज धूमिल हुई है, हमारी प्रोसेस धूमिल हुआ है। समर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर
दिल्ली से अब बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत कुमार का बयान आया है। डबल इंजन की सरकार तेजी से कार्य करेगी, दिल्ली में जनता बदलाव चाहती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से। दिल्ली भारत का दिल, लेकिन आज यह वेंटिलेटर पर है। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुनिए दुष्यंत कुमार जी का यह बयान। जनता एकदम बदलाव चाहती है। डबल इंजन की सरकार एक उदाहरण के तौर पर पूरे देश में देखी गई है और जिस प्रकार से गौरव बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री 30 बार चुन के आए हैं, विश्व के अंदर भारत की साख बनी है। दिल्ली जिस प्रकार से भारत का दिल कहलाते थे, आज वो वेंटिलेटर पर लाके खड़ा कर दिया। आप पीने का पानी नहीं है, जो जनता को कहा था ओक लगा के पानी पियेंगे, सबसे गरीब से गरीब आदमी को पानी खरीदना पड़ रहा है। सड़कें टूटी हुई हैं, जिसको पेरिस की सड़कें कहा गया। पेरिस में ऐसी सड़कें होती है तो पेरिस को भी बदनाम करने का काम किया गया होगा। सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, बारिश ऊपर से नहीं होती है, सीवर की तरफ से बारिश होती है। सड़कें गंदगी दिखाई देती है। दिल्ली के अंदर पोल्यूशन किस प्रकार से है। जमुना का कहा था हम मिलकर गोते लगाएंगे, आज जमुना को कहते हैं वोट, कौन सा जमुना से वोट मिलते। ऐसा झूठ बोलने वाला आदमी, उसके लिए जनता ने मान लिया। वो जो भी बोलता है, जो बोलता है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, अभी वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद लगातार जो भी बात वो बोल रहे हैं उनके अगेंस्ट जा रही है। जनता के लिए सारा झूठ बोलता है ये आदमी। तो इसलिए जनता का मन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना, डबल इंजन की सरकार बनाना। मोदी जी के नेतृत्व में प्रामाणिक तौर पर सरकारें बन रही हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम दिल्ली भी सुकून चाहती है, आराम चाहती है, अपने बच्चों के सपनों की दिल्ली चाहती है और हम दिल्ली वालों के बच्चों के सपनों की दिल्ली। तो एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। रोहिणी विधानसभा उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता का बयान सामने आया है। इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, दिल्ली का कई गुना तेजी से विकास होगा। आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजेंद्र गुप्ता। लोकतंत्र का महापर्व, दिल्ली में एक नई सरकार चुनी जाने के लिए जनता अपने घरों से निकल रही है और मैं यही कहूंगा कि इस बार भाजपा प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से, मोदी जी के सहयोग से दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चलेगी। दिल्ली का कई गुना गति से विकास होगा। अभी तो 10 साल लोगों ने अपने आप को छलावा महसूस किया है, तो बद से बदतर हुई दिल्ली। तो मैं यही आह्वान करूंगा, मतदान का अवश्य करें, अपने मत का प्रयोग अवश्य करें और अपने सुनहरी, आज मतदान है, लोकतंत्र। एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली से एक और बड़ी खबर, शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बयान सामने आया। दिल्ली में वोट केजरीवाल को ही मिलने चाहिए, पर पता नहीं बीजेपी के पास क्या जादू है। यह बड़ा बयान संजय राउत का, यह क्या दर्शाता है, ये पहले सुनते हैं, उसके बाद विचार करेंगे। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते, अगर काम के आधार पर देखें तो वोट केजरीवाल जी को ही मिलने चाहिए। महाराष्ट्र में भी हम लोग ये सोचते थे कि वोट हमको ही मिले, लेकिन वोट कहाँ गायब हो गए किसी को पता नहीं। क्या जादू है बीजेपी के पास या उनके लोगों के पास। अब मैं टीवी पे देख रहा था या सोशल मीडिया पे चल रहा है, यहाँ पैसा बांट रहे, यहाँ पैसा बांट रहे। अब ये कोई चुनाव नहीं है, दूसरा चुनाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल चल रहा है जो दिल्ली में भी चल रहा है। लेकिन हमें आशा है कि आप आम आदमी पार्टी को अच्छी सीटें मिलेगी और वापस एक बार दिल्ली में जनता की सेवा में ये लोग हाजिर हो। तो केजरीवाल जी की बात कर रहे हैं कि जीतना तो उनको ही चाहिए, वोट तो इनको ही मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी के पास कोई जादू है जो जीत जाती है। चलिए उस जादू के बारे में ही बीजेपी से पूछेंगे और जो हमारे बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, दिनेश प्रताप सिंह जी। संजय राउत जी का बयान तो आपने सुना होगा, अभी अभी जो हमने सुनवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि जीतना तो केजरीवाल जी को चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या होता है कि कौन सा जादू बीजेपी की दिखाती है कि वो जीत जाती है। जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद समर जी के पास जाना चाहेंगे, वो कुछ कहना चाह रहे थे जी। देवेंद्र जी कुछ टेक्निकल दिक्कत की वजह से विलंब से जुड़ा है। कोई बात नहीं सर, मैंने सुना सब,
आवाज सबकी आ रही थी, इसलिए मैं सबको सुन रहा था। पहले जो आपका पहले प्रश्न है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ, बाकी का दूसरा मैं देता हूँ जी। देखिए, सब जेल के साथी अरविंद केजरीवाल के का भी आधा गठबंधन जेल से हो रहा है, संजय राउत भी जेल हुआ है, क्यों उनके साथी हैं। और ये तो चाह रहे थे महाराष्ट्र में इसकी सरकार बने। जिस तरह की बयानबाजी संजय राउत कर रहे थे, उन्होंने शिवसेना उद्धव को घर में पहुंचा दिया और वही सुपारी का फतेह यहाँ दिल्ली में उन्होंने अरविंद केजरीवाल की गई है। आप देख लीजिएगा, अरविंद केजरीवाल का भी दिल्ली में सुपड़ा साफ हो जाएगा। और अभी जब आप बात कर रहे थे, जिसमें आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव के पुत्र थे, जिस तरह से हतोत्साहित है और दिल्ली और मिल्कीपुर की जनता जिस तरह से उत्साहित है, उसको देखकर लग रहा है कि दिल्ली में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की जमानत जब्त हो रही है। विरोध थी जब वो लोग इस तरह से किसी भी संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़ा करते हैं कि लोगों गुस्सा में नहीं आती जी। ये वही पार्टियां हैं, जब लोकसभा के चुनाव में इनकी कुछ सीटें आ जाती है तो चुनाव संवैधानिक संस्थान से हो जाती है। वो चुनाव आयोग और उसके अधिकारी सब अच्छे से काम करते हैं। और जब आप स्थिति देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता और मिल्कीपुर की जनता में किस तरह का उत्साह है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान कर रहे हैं, तो वही संस्थाएं आज किस तरह से इनके लिए गड़बड़ हो जाती है। चेहरे पे धूल इनके लगी है और 5 चुनाव आयोग को कर रहे हैं। अगर जरा अपने चेहरे को देखिए, आपके चेहरे पर जो तालिक लगी है उसको साफ करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कुछ अच्छा किया होता तो आज दिल्ली की स्थिति न होती। और इनके नेता देवेंद्र की आपने उनके भाई अरविंद केजरीवाल से भी सुनाई थी, मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने कहा कि दिल्ली उनको और देगी तो दिल्ली के लिए काम किया। तो अरविंद केजरीवाल ने जो तो दिल्ली के लिए काम किया है, उन्होंने तो अपने लिए काम किया है। उन्होंने कहा था गाड़ी नहीं कमला नहीं लेंगे, उन्होंने अपने लिए 30 लाख खर्च कर दिया। उन्होंने कहा हम सुरक्षा नहीं लेंगे और दिल्ली की सुरक्षा के साथ पंजाब की भी सुरक्षा ले रहे हैं। इन्होंने अपने लिए काम किया, इसलिए दिल्ली की जनता आज उनको ठोकर मारकर बाहर कर रही है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो विकास किया है, जो विकास करेगा जनता उसके साथ करेगी। आज जनता, दिल्ली की जनता देख रही है और जनता, दिल्ली की जनता केजरीवाल जी से पूछ रही है कि दिल्ली वासियों का क्या कसूर है कि हमको आयुष्मान भारत का लाभ क्यों नहीं मिल पाया। 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज हम दिल्ली वासियों को क्यों नहीं मिल पाया। आज अरविंद केजरीवाल की खांसी ठीक हो गई और कई बड़े बड़े अस्पतालों में जाकर अपना इलाज तो उन्होंने करा लिया, लेकिन आज दिल्ली प्रदूषण में पूरी दिल्ली खांस रही है, मास्क लगा के घूम रही है। उन्होंने वादा किया था 2020 में कि हम आएंगे तो हरियाणा को साफ कर देंगे। आज क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूंगी और आम आदमी पार्टी को साफ करने जा रही है। जिस तरह की बौखलाहट है, आप पूरे दिन सुबह से आप देख लीजिए, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। इनके 8 विधायकों ने 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। देखिए भगदड़ का कारण भाजपा ही होती है। मैंने बोला नहीं था आपके बीच में, मैं ऐसे निगम से जुड़ा हूँ। तो जिस तरह की बौखलाहट हतोत्साहट दिख रही है, ये बता रही है कि पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। और मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी की जमानत देने से क्या होने जा रही है। चलिए आपके साथ 8 तारीख को इन लोगों को बुला लीजिए। जो बैठ के इस तरह की बातें करते हैं, आपको किसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, पुलिस से विश्वास नहीं है, ठीक है, विश्वास नहीं, ठीक है। समझ जी कुछ कहना चाह रहे थे आप जी, समझ नहीं आती ऐसे लोगों को। आपने यहाँ तक जब राजनीति बदलने आएंगे, आपने राजनीति कर ली, आपने दिल्ली की राजनीति तय रखी, आपने अपने आप को बदला जी। ठीक है, आपकी आवाज प्रॉपर वे में आ नहीं पा रही है और पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रही है हमें जी। आपकी आवाज हमें पूरी तरह से साफ सुनाई नहीं दे रही है।
लेकिन देखिए, इनकी जहां तक आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही है और इनके जो ख्याल है वो भी बिल्कुल साफ हो जाएंगे दो दिन बाद, जब जनता भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी को दोबारा तो चलिए समर जी के ख्याल ले लेते हैं, देखते हैं कि समर जी का ख्याल क्या है। जी समर जी, चलिए समर जी लेकिन हम दिल्ली आप कुछ कहना चाह रहे थे समर जी। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है और ये बात जो है हरियाणा में भी हमने देखी है और महाराष्ट्र में भी हमने देखी है। इन किन प्रकार भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ जो ध्येय होता है वो होता है कि हम चुनाव जीत लें, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल का जो ध्येय होना चाहिए होता है कि अगर हम चुनकर आए। समर जी, एक बात बताइए, कौन सी राजनीतिक पार्टी होगी जिसका ध्येय न हो कि हम चुनाव जीत जाएं? देखिए, मूल्यों को त्याग कर चुनाव नहीं जीता जाता। मलाई खानी, ये भी तो बड़ा प्रश्न है। आप चंडीगढ़ इलेक्शंस में देखिए, कैमरे के सामने पकड़ा जाता है। मलाई सुना जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी का ध्येय कभी भी जनता की सेवा नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जो ध्येय है वो है चुनाव जीतकर लगातार सत्ता में बना रहना, सत्ता का दुरुपयोग करना, पूरी मशीनरी का दुरुपयोग करना। जिस प्रकार से मैं देख पा रहा हूँ, मेरे कई चैनलों पर शिकायतें हो रही है, खुले में पैसे बांटे जा रहे हैं और झड़प हो रही। पुलिस एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है वहाँ पर, और चुनाव आयोग का घोषित रूप से जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ही है। उसको जिला अध्यक्ष मान लेना चाहिए, हमको तो शहर अध्यक्ष मान लेना चाहिए चुनाव आयोग। इस प्रकार से काम चल रहे प्रयास कर रहा हूँ। सुन लीजिए ना, जिन राज्यों में चुनाव जब वहाँ दूसरे लोग जीत जाते हैं तो वहाँ चुनाव भी ठीक होता है और वहाँ मतपेटियां भी ठीक हो जाती हैं, मशीनें ईवीएम मशीनें भी ठीक हो जाती हैं और सारा सिस्टम ठीक हो जाता है। और जब चुनाव हार जाते हैं तो सारा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। आप जनता के जनादेश पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जनता का आशीर्वाद ऐसे नहीं मिलता है। जनता का आशीर्वाद, जनता के लिए जो दल काम करता है, जो नेता काम करता है, उसके साथ जनता जाती है। और किसी भी पार्टी के बड़े बड़े नेता हार जाते हैं और जनता के लिए काम नहीं करते हैं तो जनता उनको हरा देती है। इसलिए जनता के नहीं, तो केजरीवाल जी ने भी यही कहा है कि जो काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। केजरीवाल जी ने भी यही कहा। हमने तो यही कहा है, बताएं, इन्होंने तो सारे दिल्ली को सिर्फ और सिर्फ शराब पिलाने का काम किया है। चलिए, और दिल्ली देश की राजधानी है दिल्ली। ठीक है। भाजपा के लिए ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही। भाजपा प्रवक्ता किसी को बात नहीं करने देते। गली गली गंदगियां पड़ी हुई है, बरसात का पानी निकल नहीं पाता है। ज्यादा जोर से झूठ बोलने से सच नहीं हो जाएगा। कृषि प्रवक्ता से आपने दिल्ली में कितना नए स्कूल बनाए बताए? एक भी स्कूल अगर नहीं बताया ना, ये सभी को मौका दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मोनोलॉग चल रहा है। चलिए जी 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 दिनेश जी समय बहुत कम है। परमिंदर कौर जी कुछ कहना चाह रही हैं। जी, अपनी बात रखिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये डिबेट है और डिबेट में सभी को अपना पक्ष रखने का हक होना चाहिए। इसको आप मोनोपोलाइज नहीं कर सकते। जैसे भाजपा की नोशन है कि एक कंट्री, एक इलेक्शन, एक पार्टी, ये एक होता है ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आज इलेक्शन हो रहे हैं, वोट पड़ रहे हैं, 2 दिन में जनता 8 तारीख को पता चल जाएगा। आप जितने भी एलिगेशन लगा रहे हैं आम आदमी पार्टी, अगर आप जमीन पर उतर के लोगों से बात करें कैसे ये गरीबों की हितैषी पार्टी। ठीक है दिनेश जी, सुन लीजिए समय नहीं है मात्र 2 मिनट का समय है। ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई। समझिए, आप 1 मिनट में अपनी बात रखिए। जी, 1 मिनट में अपनी बात रखिए। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। वंदना जी, देखिए आज का जो चुनाव है जी, वो ये दर्शाएगा कि दिल्ली की जनता को एक गालीबाज मुख्यमंत्री चाहिए जो महिलाओं के गालों जैसी रोड बनाना चाहता है या किसी महिला के ऊपर आक्षेप लगाता है, वो भले आतिशी मार लेना हो,
या वो प्रियंका गांधी जी हो, या सदन के अंदर भद्दी भद्दी गालियां देने वाला आदमी चाहिए, या पढ़े लिखे लोग जिन्होंने देश का निर्माण किया है, अपने प्राणों की आहुति जिसके परिवार से मिली है, जिन लोगों ने अपने जान को निछावर किया है इस देश के लिए, 10 साल जो है जेल में रहे उनके पूर्वज, वो लोगों को चुनना है कि गालीबाज लोगों को चुनना है, आज दिल्ली की जनता तय करेगी। जी ठीक है, हम आएंगे आपके पास, लेकिन तनुज जी के पास हम जाना चाहते हैं क्योंकि बिल्कुल भी बहुत कम समय है। मिल्कीपुर की बात हो या फिर दिल्ली की बात हो, सवाल यहां पर यह है कि मुद्दे हावी हैं या बयानबाजी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान। जी निश्चित रूप से दिल्ली की 17 से ज्यादा सीटें जो है उसमें झुग्गी वोटर्स बहुत ज्यादा है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो सीटों का इम्पैक्ट है बहुत बदलने वाला है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी को सीटों का नुकसान होगा, वहीं बीजेपी की सीटें बढ़त की तरफ दिखाई देती हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस का खाता खोलने में दिल्ली में सफल दिखती है मुझे। चलिए, चूंकि अब समय नहीं है कि हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अपने अपने दावे हैं और दावे जीत के किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव पर आरोप भी लग रहे हैं, चुनाव आयोग पर आरोप भी लग रहे हैं। चुनाव को दागदार ये भी कहा जा रहा है कि इसमें निष्पक्षता नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद जो जनता है वो अपना काम कर रही है और लगातार कर रही है। जनता जनार्दन है, किस्मत का फैसला कर रही है। दिल्ली के 699 उम्मीदवारों का फैसला ईवीएम में कैद हो रहा है, शाम 6 बजे तक कैद होगा, लेकिन और शाम 6 बजे तक हम आपको ताजा अपडेट देते रहेंगे। लेकिन वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पुनः हाजिर होंगे कुछ और मेहमानों के साथ और कुछ और बयानों के साथ। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।